जिस माँ ने उसे जिंदगी दी वही दरवाजे पर खड़ी रही और बेटे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जब चिट्ठी खोली तो उसकी दुनिया ही बदल गई। हेलो दोस्तों, कलेक्टर साहब का बंगला ऊंची दीवारों और ठाट बाट से भरा था। महंगी गाड़ियां, शानदार फव्वारे और रुतबे की झलक हर ओर थी। लेकिन आज उसी ठाट के बीच एक बुजुर्ग महिला कांपते पैरों से दरवाजे पर खड़ी थी। सिर पर गठरी थी जिसमें पुराने कपड़े और खिलौने थे, शायद यादों की आखिरी निशानी। साहब से मिलना है, उसकी थकी हुई आवाज वॉचमैन तक पहुंची। उसने फटे पुराने कपड़ों में लिपटी उस महिला को अविश्वास से देखा। कौन हो तुम? महिला की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ, गाँव से आई हूँ अपने बेटे से मिलने। वॉचमैन के चेहरे पर संदेह झलक पड़ा। कलेक्टर साहब की माँ और ऐसी हालत में, फिर भी उसने अंदर खबर देने की हामी भरी। कुछ ही देर में कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में पहचान का कोई भाव नहीं था। वह ठिठक कर बोले, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें अपने ही बेटे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू थे। माफ करना बेटा, मैं गलत जगह आ गई, मेरा बेटा कोई और होगा, कहकर वह लौटने लगी। जाते जाते उसने वॉचमैन को एक चिट्ठी दी। इसे साहब को देना, जब वह अकेले हो तब पढ़ने के लिए कहना। वॉचमैन ने चिट्ठी थाम ली, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ पड़े। आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था? कलेक्टर साहब ने अपनी ही माँ को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? क्या यह उनके अतीत की कोई पीड़ा थी या फिर रुतबे का तकाजा? सुमित्रा की आंखों में चमक। उसने कांपती आवाज में किशन से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही किशन खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी शराब की लत और बढ़ गई। समय बीता, सुमित्रा का गर्भ बढ़ता गया, लेकिन किशन की शराब की लत खतरनाक हो चुकी थी। अचानक एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि ज्यादा शराब पीने से उसकी जान सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है। किशन ने अपनी तकलीफ सुमित्रा से छिपाए रखी। फिर वो दिन आया जब सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां थीं, लेकिन उसी दिन किशन ने शराब की ओवरडोज ले ली और हमेशा के लिए चला गया। एक ही घर में खुशी और मातम था। सुमित्रा अकेली रह गई। उसके पास न कोई कमाने वाला था, न जमीन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरों के घरों में काम कर, बर्तन मांजकर अपने बेटे जीत को पढ़ाया। वह चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने। रंजीत पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अमीर बच्चों के स्कूल में उसे ताने सहने पड़े। एक दिन जब सुमित्रा उसे स्कूल लेने आई तो वह उदास था। उसने कहा, माँ तुम स्कूल मत आया करो, बच्चे मुझे नौकरानी का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। सुमित्रा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अब से तू खुद स्कूल आया जाया कर। वह रात उसने रोते हुए बिताई, लेकिन कभी अपने आंसू बेटे को नहीं दिखाए। समय बीता। जीत ने 10वीं फिर 12वीं पास की। वह इतना होनहार था कि टीचर भी कहते, सुमित्रा तेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। यह सुनकर उसकी आंखों में नई चमक आ जाती। जीत ने माँ से कहा, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, लेकिन पैसे लगेंगे। सुमित्रा ने सिर पर हाथ रखा, बेटा मैं और मेहनत करूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाई से पीछे नहीं हटने दूंगी। वह दिन आया जब जीत शहर चला गया। सुमित्रा जैसे तैसे पैसे भेजती रही। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। माँ मैं कलेक्टर बन गया। सुमित्रा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह गली में चिल्लाने लगी, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। लेकिन मोहल्ले वालों ने हंसकर कहा, एक कामवाली का बेटा कलेक्टर, बुढ़िया पागल हो गई है। पर सुमित्रा जानती थी कि उसका सपना सच हो चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रेनिंग के दौरान जीत को एक लड़की से प्यार हो गया। उसने लड़की से कहा, मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। जिसने उसे पाला, जिसने भूखा रहकर पढ़ाया, उसकी माँ का उसने जिक्र तक नहीं किया। जीत की शादी हो गई, लेकिन उसने माँ को सिर्फ फोन पर बताया। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने बेटे की शादी के कितने सपने देखे थे, लेकिन बिना उसे शामिल किए ही सब पूरा हो गया। कोई बात नहीं, बेटा खुश है, यही बहुत है, उसने खुद को समझाया। कुछ साल बीते। फिर एक दिन फोन आया, माँ तुम्हें पोता हुआ है। सुमित्रा की आंखें चमक उठी। उसने पोते को देखने की ख्वाहिश जताई, लेकिन जीत ने बात टाल दी। मोहल्ले के लोग ताने मारते, तेरा बेटा बड़ा कलेक्टर है, फिर तुझे यहाँ क्यों छोड़ रखा? सुमित्रा का दिल दुखता, लेकिन उसे भरोसा था कि बेटा उसे अपनाएगा। आखिरकार उसने खुद बेटे से मिलने जाने का फैसला किया। अपनी जमा पूंजी निकाली, बहू के लिए साड़ी, पोते के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर गठरी में बांधकर शहर पहुंची। कलेक्टर बंगले के सामने खड़ी होकर नेम प्लेट देखी, यही है मेरे बेटे का घर। आंखें भर आई। जैसे ही अंदर जाने लगी, वॉचमैन ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो अम्मा? मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मैं उसकी माँ हूँ, सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा। वॉचमैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अंदर जाकर बताया। जीत और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। पत्नी सख्त लहजे में बोली, तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं, फिर ये औरत तुम्हारी माँ कैसे? जीत पल भर को ठिठका, लेकिन फिर बोला, मेरी कोई माँ नहीं, देखता हूँ कौन आई है। दोनों बाहर निकले। सुमित्रा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। बेटा मैं तेरी माँ तुझसे मिलने आई हूँ। लेकिन जीत ठंडे स्वर में बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। सुमित्रा को लगा जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया हो। बहू भी अपमान भरी नजरों से देख रही थी। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, शायद बुढ़ापे में मेरी आंखें कमजोर हो गई है, गलती से तुम्हारे घर आ गई। जीत ने दरवाजा
दरवाजा बंद कर लिया। सुमित्रा वहीं खड़ी रही, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह एक ठंडी सांस लेकर वॉचमैन के पास गई। बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? वॉचमैन ने सिर हिलाया। हाँ मां, बताइए क्या लिखना है। वह कागज और पेन लेकर आया और सुमित्रा ने धीरे धीरे शब्द बोले, जिन्हें वॉचमैन ने कागज पर उतार दिया। अगर मेरा बेटा लौटे तो उसे यह चिट्ठी दे देना, और अगर वह पूछे तो कह देना माँ वहीं चली गई जहाँ से आई थी। वॉचमैन ने चिट्ठी संभाल ली। कुछ देर बाद जीत लौटा। लापरवाही से पूछा, वो औरत कहाँ गई? वॉचमैन ने चिट्ठी बढ़ाते हुए कहा, यह आपकी माँ ने छोड़ी है। जीत ने उसे जेब में रख लिया और अंदर चला गया। रात को जब उसकी पत्नी कपड़े समेट रही थी, चिट्ठी नीचे गिर गई। जीत ने देखा और याद आया कि उसने इसे पढ़ा ही नहीं। उसकी पत्नी ने चिट्ठी उठाकर पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। आखिर में वह फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने यह कैसे किया? उसने कांपती आवाज में कहा। यह वही माँ है जिसने तुझे 9 महीने कोख में रखा, भूखी रहकर खिलाया, और जब तुझसे मिलने आई तो तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या दुनिया में दौलत और इज्जत माँ से बढ़कर हो गई? जीत के दिल में यह शब्द तीर की तरह चुभे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डर था कि मेरा झूठ पकड़ में ना आ जाए, इसलिए मैंने माँ को ठुकरा दिया। लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। पत्नी ने कंधा थामा। अगर आज माँ के पास नहीं गए तो जिंदगी भर पछताओगे। जीत एकदम खड़ा हो गया। सुबह होते ही माँ से माफी मांगूंगा। लेकिन मन में सवाल उठा, आखिर माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा होगा? उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बेटा, मैंने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू मुझे ही भूल जाए, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुझे मेरी जरूरत नहीं। तेरा एक सुंदर परिवार है। मैं दुआ करूंगी कि तू अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। भगवान न करे कि तेरा बेटा भी कभी तुझसे ऐसा करे। जीत के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही दिन वे अपने छोटे बेटे को लेकर गांव पहुंचे। कच्ची झोपड़ी, टूटी चारपाई, कुछ बर्तन। माँ की गरीबी देखकर जीत का दिल पसीज गया। जैसे ही उसने माँ को देखा, उसके कदम कांपने लगे, लेकिन माँ की झुर्रियों भरी आंखों में वही ममता भरी चमक। जीत घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। सुमित्रा ने मुस्कुराकर बेटे के सिर पर हाथ फेरा। माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती बेटा। उसकी पत्नी ने झुककर सुमित्रा के पैर छुए। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही इन्हें अतीत को भूलने को कहा। मैं शर्मिंदा हूँ। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। जीत ने कांपते हाथों से माँ के झुर्रियों भरे हाथों को चूमा। अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दर्द के नहीं, खुशी के थे। मोहल्ले की ओर मुड़कर सुमित्रा ने खुशी से चिल्लाया, मेरा बेटा आ गया है, और अब वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब हैरानी से चुप। कुछ महीनों बाद जीत अपनी माँ को अपने बंगले में ले आया। घर में अब एक नई रौनक थी। माँ और बहू साथ साथ थी। पोते को बड़े प्यार से पाल रही थी। जीत को एहसास हो चुका था कि जिस माँ ने उसे इस मुकाम तक पहुँचाया, उसके बिना उसकी सफलता अधूरी थी। माँ बाप की कद्र सिर्फ तब नहीं करनी चाहिए जब हमें उनकी जरूरत हो, बल्कि हर समय उनका सम्मान करना चाहिए। दौलत और इज्जत माता पिता की दुआओं से बड़ी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।